हेलो दोस्तों, मैं हूं मृगेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑर्डरसन सोलर सिस्टम। आज का टॉपिक है दोस्तों इन्वर्टर एंड बैटरी साइज सिलेक्शन फॉर होम लोड। घर का जो लोड होता है हमारा, उसको चलाने के लिए हम किस कैपेसिटी का इन्वर्टर और किस कैपेसिटी की बैटरी को सिलेक्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा घर का लोड होता है, उस लोड में हम सपोज़ मान लेते हैं कि मेरा जो पहला लोड है वो है मेरा फ़ैन। ठीक है, तो फ़ैन जो है वो मेरे कितने हैं, टोटल 2 फ़ैन हैं। ठीक है, 2 फ़ैन है। एक फ़ैन मेरा कितने वाट का है, सपोज़ वो मेरा 60 वाट का है। तो 60 वाट का फ़ैन है तो टोटल वाटेज कितने हो जाएंगे 2 फ़ैन का, 120 वाट। दूसरा लोड जो है मेरा वो है बल्ब है। ठीक है, एलईडी बल्ब है। वो मेरे एलईडी बल्ब हैं 2 नंबर इंटू एक एलईडी बल्ब है सपोज़ मेरा 9 वाट या 10 वाट का, तो मैं टोटल इसको ले लेता हूँ 20 वाट। ठीक है, तीसरा है मेरा टेलीविज़न टीवी। ये मेरा है 1 नंबर, मीन्स एक 100 वाट की है, तो मैं इसको ले लेता हूँ 100 वाट। अब हम तीनों जो लोड हैं, फ़ैन, बल्ब और टीवी, तीनों लोड को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो मेरा टोटल जो लोड आता है वो कितना आता है, 240 वाट। ये मेरा हो गया टोटल लोड, मीन्स पावर। तो मेरे घर का जो लोड है 2 फ़ैन, 2 बल्ब और एक टीवी का, तो ये टोटल मिला करके जो टोटल लोड हुआ वो कितना हुआ, 240 वाट का लोड हुआ। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो है ये तो लोड हो गया 240 वाट का, बट एज पर स्टैंडर्ड हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल थंब रूल, जो हमारा इलेक्ट्रिकल थंब रूल होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, 25% का सेफ्टी फैक्टर लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो सेफ्टी फैक्टर लेकर के चलते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारा जो लोड है 240 वाट का, तो उसमें हम क्या करेंगे 1.25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा हमारा कितना, 300 वाट। ये निकल करके कितनी वैल्यू आएगी, 300 वाट का लोड। ठीक है, अब इस 300 वाट का जो हमारा ये लोड है, अब हमको पता है दोस्तों कि हमारे जो घर के एप्लियंसेस होते हैं, जितने उपकरण होते हैं, जब वो रन करते हैं तो उसमें पावर फैक्टर हम लेते हैं। क्यों? क्योंकि पावर फैक्टर का मीन्स होता है कि हम उसमें कुछ ना कुछ हमारी जो पावर है वो वेस्टेज होती है, वो कंज्यूम होती है, वेस्ट होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पावर फैक्टर लेते हैं। जो पावर फैक्टर होता है स्टैंडर्ड, वो हम कितना लेते हैं, 0.8 लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये लोड आया है 300 वाट, इस लोड में हम पावर फैक्टर का पावर फैक्टर का डिवाइड लगा देते हैं। तो पावर फैक्टर का डिवाइड लगाने के बाद जो टोटल वैल्यू निकल के आती है वो आती है 375 वाट। तो इन प्रैक्टिकल जो हमारा ये घर का लोड था, फ़ैन, बल्ब और टीवी का, जो 240 वाट का लोड निकल रहा था, उसको हम एज पर स्टैंडर्ड सेफ्टी फैक्टर लेकर के 300 वाट निकालते हैं। 300 वाट निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें पावर फैक्टर का डिवाइड लगाते हैं, जिससे कि हमारा जो एक्चुअल लोड रनिंग है वो आ जाता है 375 वाट। ये हमारा हो गया अब एक्चुअल लोड। अब इस एक्चुअल लोड में हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके लिए अब हम क्या करते हैं कि अब इन्वर्टर का सिलेक्शन करते हैं। तो इन्वर्टर का सिलेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि मार्केट में जो इन्वर्टर आते हैं वो 90% या उससे अधिक इफ़िशियंसी के आते हैं। ठीक है, तो इसकी जो इफ़िशियंसी है वो कितनी है, 90% है। तो 90% का मतलब है अगर हम इसको 100% के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, हर चीज़ में दोस्तों, हर एप्लियंसेस में कुछ ना कुछ लॉस होते हैं। तो इस इन्वर्टर में जो इसकी इफ़िशियंसी वो 90% है, तो इसमें 10% का लॉस हो रहा है, तो कोई इशू नहीं है। तो इस 90% की इफ़िशियंसी वाले इन्वर्टर को हम क्या करेंगे, इन्वर्टर की जो रेटिंग होती है वो VA में होती है। तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टर के सिलेक्शन करने के लिए हम जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल लोड अपॉन में इफ़िशियंसी ऑफ इन्वर्टर। तो टोटल लोड हमारा कितना निकल के आया दोस्तों, 375 वाट अपॉन में इफ़िशियंसी है 0.9। इसका डिवाइड लगाते हैं तो हमारा ये कितना निकल कर के आता है, हमारा ये निकल कर के आता है
416 VA। तो दोस्तों मार्केट में 416 VA तो अवेलेबल होता नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं 450 VA या 500। तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम मार्केट में 416 VA का इन्वर्टर तो अवेलेबल होता नहीं है इन प्रैक्टिकल, तो हम 450 VA या 500 VA का इन्वर्टर सिलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि अगर फ्यूचर में हमारा लोड बढ़ता है 375 वाट से ज़्यादा, तो 500 VA का अगर इन्वर्टर ज़्यादा कैपेसिटी का लेते हैं तो वो इन्वर्टर उसको एडजस्ट कर लेगा। अब इसके बाद इन्वर्टर सिलेक्शन होने के बाद हम क्या करते हैं, अब हम बैटरी का सिलेक्शन करते हैं। तो बैटरी का सिलेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है बैटरी सिलेक्शन करने के लिए वो होता है दोस्तों टोटल लोड इनटू बैकअप टाइम अपॉन में बैटरी वोल्टेज। मीन्स जो बैटरी सिलेक्शन करना है हमें, बैटरी की कैपेसिटी सिलेक्ट करनी है, उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल लोड इनटू बैकअप टाइम अपॉन में बैटरी वोल्टेज। तो दोस्तों टोटल लोड हमारे पास कितना है 375 वाट का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 375 वाट इनटू बैकअप टाइम हम कितना लेते हैं। सपोज़ मुझे अपने घर के लिए 2 घंटे का बैकअप टाइम लेना है, तो मैं क्या करूँगा 2 आवर का बैकअप टाइम ले लूँगा। अगर आपको 4 घंटे का लेना है तो आप यहाँ पे 4 घंटे भी कर सकते हैं, बट मैं 2 घंटे का बैकअप टाइम मुझे चाहिए तो मैंने 2 घंटे लिए हैं। अपॉन में बैटरी का वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज कितना होता है, अगर एक बैटरी है तो 12 वोल्ट, 2 बैटरी सीरीज में तो 24 वोल्ट। तो यहाँ पे हमारे एक ही बैटरी है तो वो 12 वोल्ट की मैंने ले ली। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो 750 वाट अपॉन में 12 वोल्ट, तो ये निकल कर के आएगा दोस्तों 62.5 AH। तो 62.5 AH इसका मतलब क्या होता है 62.5 एम्पियर पर आवर, मीन्स 62.5 एम्पियर फॉर 1 आवर बैकअप। तो मार्केट में 62.5 एम्पियर का बैटरी तो अवेलेबल होती नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे एच पर स्टैंडर्ड मार्केट में जो भी आती है 70 AH या 80 AH की बैटरी, वो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, जिसका मतलब होता है 80 AH। 80 AH का मीन्स होता है 80 एम्पियर का बैकअप देगा फॉर 1 आवर के लिए। अगर हम 70 AH की बैटरी लेते हैं तो 70 एम्पियर का बैकअप देगा फॉर 1 आवर के लिए। AH का मीन्स होता है एम्पियर पर आवर, मीन्स 80 AH ले रहे हैं तो 80 एम्पियर फॉर 1 आवर का बैकअप होता है। इस तरीके से दोस्तों ये हम अपने घर के जो लोड हैं उस लोड को कैलकुलेट करके हम इन्वर्टर और बैटरी की साइज़ का सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरीके से आप भी अपने घर का लोड यहाँ पर लिख करके नंबर ऑफ़ लोड्स को लिख लीजिएगा। लोड लिखने के बाद उस टोटल लोड को ऐड कर दीजिएगा। जो टोटल लोड आएगा उसमें आप इलेक्ट्रिकल थंब रूल के अकॉर्डिंग सेफ्टी फैक्टर 25% ले लीजिएगा, तो उससे आपका जो एक्चुअल लोड है वो निकल के आएगा। अब उस एक्चुअल लोड में आप क्या करेंगे पावर फैक्टर का डिवाइड लगा देना, तो आपका जो इन प्रैक्टिकल हाउस का लोड है वो निकल करके आ जाएगा। हाउस का एक्चुअल लोड निकलने के बाद आप इन्वर्टर का सिलेक्शन करेंगे। आपको पता है इन्वर्टर की रेटिंग VA में होती है, तो इन्वर्टर की जो इफ़िशियंसी वो 90% होती है या उससे ऊपर की होती है। तो हम क्या करेंगे टोटल लोड जो हमारा 375 वाट है उसमें इफ़िशियंसी का डिवाइड कर देंगे। तो 375 वाट डिवाइड बाय 0.9 करते हैं तो आता है 416 VA। 416 VA का हम इन्वर्टर मार्केट में होता नहीं है, इसलिए हम 450 या 500 VA जो भी होता है एज पर स्टैंडर्ड मार्केट में जो आएगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बैटरी का सिलेक्शन करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल लोड इनटू बैकअप टाइम अपॉन में बैटरी वोल्टेज। तो टोटल लोड हमारा है 375 वाट, तो हमने 375 वाट लिख दिया। बैकअप टाइम मुझे चाहिए मेरे घर के लिए 2 आवर, आपको 4 आवर चाहिए तो आप 4 आवर भी रख सकते हैं यहाँ पे। मुझे 2 आवर चाहिए, मैंने 2 आवर लिया है। अपॉन में बैटरी का जो वोल्टेज है वो है 12 वोल्ट हमारा, तो ये निकल करके आता है 62.5 AH, मीन्स 62.5 एम्पियर पर आवर, मीन्स 62.5 एम्पियर फॉर 1 आवर बैटरी बैकअप देगी। जो बैटरी बैकअप देगी 1 घंटे के लिए वो 62.5 एम्पियर फॉर 1 आवर बैकअप देगी। तो मार्केट में 62.5 अवेलेबल है नहीं, इसलिए 70 AH या 80 AH की जो बैटरी आती है उसमें से हम कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम 80 AH की बैटरी सिलेक्ट किए हैं तो उसका मतलब होगा 80 एम्पियर फॉर 1 आवर बैकअप देगी।
इस तरीके से मेरा ये जो लोड है घर का, उसके लिए मैंने इन्वर्टर का और बैटरी का सिलेक्शन कर लिया है। आप भी अपने घर की लोड को लिख करके इन्वर्टर और बैटरी की कैलकुलेशन इस तरीके से कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।